गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ मोटिवेशनल लाइन सुनाएंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का मोटिवेशनल थॉट है कि सबका तो दिन आता है, अपना तो दौर आएगा और थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसलिए सो डोंट नेवर गिव अप एंड फोकस ऑन योर टारगेट और लुक एट द वाइट बोर्ड। प्लीज़ प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, इस तरह पढ़ोगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। और प्रेजेंट बॉडी के साथ प्रेजेंट माइंड रखोगे और फोकस ऑन योर टारगेट, तो हमेशा ऑलवेज सक्सेस अचीव योर गोल। Please concentrate and focus on your goal. चलिए come to the point and look at the whiteboard. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते, काफ़ी टाइम हो चुका है। चलिए तो आज का हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग है, टॉपिक इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है। ये सबसे रीजनिंग का सबसे बेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा इसमें से कम 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं और किसी ना किसी तरह आ ही जाते हैं। मैं आपको इजीली सॉर्टेड के अनुसार आपको बताऊंगी और मिनटों में, ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और हमेशा फोकस वाइट बोर्ड की साइड करें। चलिए कम टू द पॉइंट। तो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर मीन्स होता है लुप्त पदों को भरना, यानी खाली जगह जो होती हैं, खाली स्थान जो होते हैं, उन्हें भरना होता है। संख्या, चारों तरफ संख्या दी गई है और एक खाली बॉक्स है, उसे भरना होगा। चलिए कैसे भरते हैं। तो टाइप 1 है, हमने इसे 5 भागों में बांटा हुआ है। तो प्लीज़ आप फोकस बनाए रखें और 5 भागों में डिवाइडेड किया है, टाइप 1 है ये। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे और आपको सिखाएंगे, और आपको सीखने में जितना मज़ा आएगा, मानो उससे ज़्यादा मुझे सिखाने में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर टारगेट एंड लुक एट द वाइट बोर्ड। तो चलिए कम टू द पॉइंट। टाइप 1 कहता है गुणन एवं योग पर आधारित प्रश्न। तो यानी गुणा और ऐड, यानी मल्टीप्लाई और ऐड करके ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ये दिख रहा है ना आपको। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह, ऐसा चिन्ह दिया होगा खाली बॉक्स में, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और ये आपके क्लू बॉक्स दिए गए हैं, यानी ऑप्शन दिए गए हैं 4, A, B, C और D। इनमें से कोई एक आंसर भरना है आपको, इन तीनों संख्याओं में से एक जगह। ये दिखाई दे रहा है प्रश्न चिन्ह, इसी जगह भरना है। अब यहाँ 37 आया है, यहाँ 51 आया, तो यहाँ क्या आएगा, समझ आ रहा है। तो इसे सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ डोंट इग्नोर, प्लीज़ concentrate and focus on your whiteboard, प्लीज़। ये आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसे पूरा देखना, स्किप मत करना। आपके खुद के सुनहरे भविष्य के लिए, गोल्डन फ्यूचर के लिए ये वैल्यूएबल चीज़ है। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस टाइम। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर गोल। चलिए कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पहला हम आपको समझाते इस वाले को, इसको समझाते हैं, फिर इसको समझा देंगे, तब लास्ट वाला बताएंगे, तो जल्दी समझ आ जाएगा। चलिए तो पहला करके बताते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो आपको सीख भी जाएंगे आप लोग और मुझे भी सिखाने में मज़ा आएगा। और तुरंत इजीली जब आप कॉन्सेप्ट को
फोकस वाइज सॉल्व करेंगे ना, बस मिनटों में क्लियर होगा ये। तो प्लीज़ अपना धैर्य बनाए रखिए, धैर्य के साथ फोकस बनाए रखिए। चलिए कम टू द पॉइंट। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व करके बताते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे करो सॉल्व इसको। 3 4 जा 12 प्लस 5 5 जा 25। ठीक है। अब यहाँ कितना हुआ, ऐड कर लो दोनों संख्याओं को। 5 और 2 7, 1 और 2 3। तो यहाँ क्या आया, 37 आंसर आया इसका। यहाँ पे भरा हुआ है, देखो यही निकला ना इसका। अब इसको करो सॉल्व। इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है, ये 4 4 जा 28। सॉरी 16 4 4 जा 16 प्लस 35 5 7 जा 35। अब इसको ऐड करना है। 5 और 6 कितना हुआ, 11 हुआ ना। 5 और 6 कितना हुआ, 11 की 1 कैरी ऑन, इधर ऐड हो जाएगी। 1 और 3 4 और एक 5। यहाँ पे कितना आया आंसर, ये देखो इतना आ रहा है ना, इसका आंसर ये निकल आया। ठीक है। अब हमको ये वाला सॉल्व करना है, लास्ट वाला। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको देखो, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे। 3 3 जा 9 प्लस 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। अब यहाँ कितना आ गया, 30 और 9 कितना हुआ, 39। देखो इसमें, देखो ऑप्शन में 39 कहीं लिखा हुआ है, देखो 39 कहीं आ रहा है। देखो देखो ये 39 है, ये 51 है और ये 37 है। अब देखो 37 यहाँ आया, 51 यहाँ आया, यहाँ 39 आ रहा है। इसमें देखो कहीं 39 है, ये 35 है, ये 47 है, ये 39 है। तो ये होगा हमारा आंसर इसका। तो यहाँ क्या भरेंगे आप, यहाँ क्या आएगा, 30 क्या आएगा, 39। यहाँ आएगा 39। ठीक है। चलिए यहाँ पे 39 आ गया। तो ये हमारा आज का आंसर निकल आया। इस क्वेश्चन का आंसर सी है, ऑप्शन सी सही है इसका। 39 यहाँ भरा जाएगा। सबको ये क्वेश्चन समझ आया, सॉल्व करना सीख लिया सभी ने, आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको समझ आया बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको क्लियर हो रहा है मेरा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 गुणन एवं भाग पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 2। फर्स्ट टाइप सिखा दिया ना आपको, अब सेकंड टाइप चलता है। तो ये बोल रहा है, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ये प्रश्न चिन्ह जो दिख रहा है इसके स्थान पर हमको कौन सी संख्या आएगी, इसमें से ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी वो हमें यहाँ
सुइटेबल जगह पर हमको व्यवस्थित करनी है, यानी रखनी है, वहाँ पे लिखनी है हमको, अरेंज करनी है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए ये हम बताते हैं आपको। तो पहले हम इस साइड का बताएं कैसे सॉल्व करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है या ऐसे करना है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में जब आते हो, 100% आता है, 100% आते हैं। जो टॉपिक मैं आपको क्लियर करा रही हूँ, फालतू के टॉपिक मैं बाद में कराऊंगी, पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक क्लियर करा देती हूँ मैं आपको, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये कहें मैम ने सच में वही टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जो एग्ज़ाम में आता है। फालतू वेस्ट ऑफ टाइम वो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। तो अभी जब एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो हम उन्हीं टॉपिक को क्लियर कराते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहले उन टॉपिक को फोकस करो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको आते नहीं हो और अदरवाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगे हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो आता है पहले उसे करते हैं। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस से लेके एसएससी की हर वैकेंसी से लेके यूपीएससी तक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ धैर्य के साथ फोकस बनाए रखें, तो मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी, और आपको ज़्यादा आएगा तो मुझे उससे ज़्यादा आएगा। चलिए हम टू द पॉइंट। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले का ठीक है 12 मल्टीप्लाई 5/6 तो कितना आएगा 6 टू द 12। कितना हुआ 6 टू द 12 हुआ। 6 से 2 बार कट गया 12, यानी 12 2 बार कटा। और 5 टू द 10 कितना हुआ 10। 5 टू द 10 देखो 10 आया है, ये देखो यहाँ हो गया 10, यानी 6 से हमने 2 बार काटा इसको। 6 टू द 12 2 बार कटा और 5 टू द 10 आ गया ना। ऐसे ही ये वाला दूसरा वाला करते हैं। अब 8 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2। अब 2 4 द 8 4 बार कटाना तो से ये। अब 9 4 जा 36 कितना हुआ 36। 9 4 जा 36 ये आ गया ना। यानी हमने 2 का टेबल पढ़ा तो 4 बार में कट गया ये। अब 9 4 जा 36 आ गया। इसी तरह तीसरा निकालते हैं आंसर तीसरे का। चलिए सभी को बात और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सभी को समझ आ रही है मेरी बात, समझाने का तरीका समझ आ रहा है। सभी को नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक्सप्लेन करें प्लीज़। चलिए हम टू द पॉइंट। 9 मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्या भरा जाएगा ये हमको ढूंढना है, अपॉन 3। अब 3 से हमने काटा तो 3 3 जा कितने होते हैं 9। 3 3 जा 9। 3 से काटने पर 3 बार कटा 9। 3 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 9 आता है। तो 3 बार कटा, 3 बार के पढ़ने पर कटा 9। तो अब हमको ऐसी कौन सी संख्या रखनी है कि 24 आ जाए।
कितनी बार 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना है कि 24 आ जाए? 3 का टेबल 8 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ना है? 8 बार। चलिए 24 आ गया ना, ये देखो, ये देखो आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो यहाँ पे आया ना, तो यहाँ हमने क्या रखना है, यहाँ संख्या कौन सी रखनी है? 8 रखना है। तब आया ये 24। समझ में आ रहा है सभी के? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी के? ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको स्टेप बाय स्टेप आपके क्लियर हुआ? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करें ताकि मुझे भी पता चले आपको क्लियर हो रहा है या नहीं। ये चलिए आप अपना फोकस बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी के? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? चलिए सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तीसरा पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड टाइप है, थर्ड कहता है, 3 टाइप बोलता है कि वर्ग पर आधारित प्रश्न। अब ये तीसरा टाइप है वर्ग पर आधारित। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह ये दिख रहा है ना, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। इन चारों में से कौन सी संख्या सुटेबल होगी यहाँ पर? ये क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना इजीली। ट्रिकों में मैं आपको, मेरी ट्रिक आपको हमेशा अगर याद रखोगे तो हमेशा यूज़फुल रहेगी। प्लीज़ फोकस, प्लीज़ स्किप मत करना। स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप सीख लो। आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप सच में श्योर हो जाएंगे कि बहुत ही बेस्ट सॉर्टिक से आपने मैडम हमको एक्सप्लेन किया ताकि हम इसे सॉर्ट आउट कर पाए। मैं कह रही हूँ हर चीज़ को कुछ लोग लंबी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको शॉर्टली इजीली ट्रिक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनट नहीं सेकंड लगे। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसको ये वाला स्टार्ट करते हैं। 6 कितना होता है? 36। देखो 6 को मल्टीप्लाई किया 6 बार तो कितना हुआ? कितना हुआ? यहाँ पे हमको इस ये करना है, समझ रहे हो ना? वर्ग लगाना है। 6 36। अब 7 कितना हुआ? 49। 7 कितना होता है? 49। अब कितना रह गया? 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 कितना होता है? 16 होता है ना। अब बचा क्या? ये वाला। अब 9 कितना हुआ? 81। 9 81। तो 81 यहाँ पे कहीं आ रहा है, देखिए कहाँ आ रहा है? इसमें 47 है, इसमें 64 है और सी में दिया गया है
81 दिख रहा है ना, 81। तो यहाँ क्या आएगा, 81 आंसर। 81। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी के? चलिए देखते हैं, आवाज़ आ रही है? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है, काफ़ी टाइम हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले को फिर सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में आपको ये वाला थर्ड समझ में जल्दी से आ जाएगा। तो चलिए पहला शुरू करते हैं, पहले वो करना है भाई, √4 + 16 √16 + √9 + √64। ये पहला वाला है, पहले का आंसर, ठीक है। इसको निकालना है। ये बीच वाली संख्या कैसे आई ये बता रही हूँ मैं आपको। चलिए तो इसको कैसे करना है, 2 × 4 होता है ना, तो 8 2 × 16 + 3 3 × 9 + 8 8 64, यानी 8 8 × 64 हुआ ना। चलिए अब इसको कैसे ऐड करना है, इसको 2 और 8 और 3 और 8 कितना हुआ, 2 + 8 + 3 + 8 कितना हुआ, 2। 8 और 8 16, 16 और 3 18, और 2 20। अब देखो आगे क्या होता है, क्या करना है। देखो इधर तो यहाँ पे ज़्यादा आ गया, 4 चौक 16 होते हैं, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ आधा करना चाहिए। 4 चौक 16, यहाँ पे 4 आना चाहिए। 2 का 2 से काटा, 2 2 × 4, 4 4 × 16, 3 3 × 9, 8 8 × 64। ठीक है, अब ठीक हुआ। चलिए अब इसको ऐड करते हैं। 8 और 3 9 10 11, 11 और 4 11 और 4 कितना हुआ। सबको बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। 19 सबको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आवाज आ रही है ना। चलिए देखो ऐड करो इसे, 5 4 और 2 5 6 7 और 3 6, दो 5 4 और 2 कितना हुआ, 5 6 6 और 3 9 9 और 8 17। ये देखो इसका आंसर आ गया ना पहले वाले का।
ये देखो आ रहा है ऐसे ही। ये दूसरा भी ऐसे ही करेंगे और हम थर्ड वाला करके दिखाते हैं आपको। थर्ड वाला भी ऐसे ही करेंगे, पहला भी ऐसे ही करना है, जैसे पहला किया वैसे ही दूसरा होगा। थर्ड वाला करके दिखाते हैं, सीधे टाइम बहुत ज़्यादा है और लेट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और सेकंड वाला आप खुद करोगे या सेकंड वाला मैं ही करा देती हूँ। चलो फिर आप थर्ड वाला करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या आया, ठीक है। चलिए सेकंड मैं कराती हूँ आपको। सेकंड वाला ये वाला करा रहे हैं। ये तो हो गया, ये कराते हैं। चलिए √36 प्लस √4 प्लस √16 प्लस √1, ठीक है। चलिए तो 6 से 6 6 जा 36, ठीक है। 2 2 जा 4 और दूनी 16, 4 चौक 16। 4 से काटो इसे, सबसे छोटी संख्या लेंगे। 4 4 जा 16 प्लस 1 का 1 ही होता है भाई। अब इसको ऐड करो। 6 कितना हुआ, 6 और 2 7 8 8 हुआ। 8 और 4 12 12 और 1 13। देखो आंसर आ गया। आंसर देखिए इधर सभी का आंसर निकल आया। देखिए 13 है यहाँ पे। अब यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ ये तरह देखना है इसको करके सॉल्व। सबको आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। आके चलो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे 25 √25 √36 प्लस √4 प्लस √81 इक्वल टू 5 प्लस 6, यानी 5 5 जा 25 होता है। 6 6 जा 36 होता है और 2 2 जा 4 होता है। 9 9 जा 81 होता है। तो यहाँ पे क्या आया, अब इसको ऐड करके हमको यहाँ पे काउंट करके पूरा टोटल इसका यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ चल के, कितना आएगा यहाँ। 5 और 6 ऐड करना है, फिर इस 2 को ऐड करना है, फिर 9 को। 9 और 2 11 11 और 6 कितना हुआ। सबको आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। 11 और 6 करना है फिर। तो यहाँ पे फिर 5 प्लस 6, एक मिनट में बच्चा जाग गया, एक मिनट। यहाँ पे आंसर आएगा 22। ऐड करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये आंसर हुआ, देखो यहाँ पे कहीं है। फाइव और 6 11 11 और 2 11 और 2 12 13 13 हुआ। 13 और 9 22 हो गया, आंसर निकल आया। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में फिर बोलते हैं, आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए। आपका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।